जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। जो आज का टॉपिक है आपका, ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक, जो कि आप जैसा जानते हैं ये बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए स्पेशल बना रहे हैं। ठीक, इसमें से हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था कि आपका कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है और इस पर आप कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आज आप देखेंगे कि आपका वान डर वाल्स रेडियस क्या होता है। ठीक, देखिए ये वान डर वाल्स रेडियस का ही दूसरा नाम है कोलिजन रेडियस। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? कोवेलेंट रेडियस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली ये जो वान डर वाल्स रेडियस है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स में देखा जाता है जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। बेसिकली ये जो वान डर वाल्स रेडियस है कहाँ पाया जाता है, कहाँ देखा जाता है? किसमें? सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स में। किसमें? सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स में। ठीक, मेनली। हालांकि इसको लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक, क्योंकि लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल भी पास पास रहते हैं, बट ये गैसियस स्टेट में नहीं पाया जाता है। ठीक, गैसियस स्टेट में नहीं पाया जाता है। इसका रीजन ये है कि गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही पास नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक, बट लिक्विड के बहुत पास तो नहीं होते हैं, लेकिन एज कंपेयर गैसियस पास पास होते हैं, बट सॉलिड में तो बहुत ही पास होते हैं। ये देखिए होता क्या है, तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा समझ लीजिए कि वान डर वाल्स फोर्स क्या होता है। तो जो वान डर वाल्स फोर्स होता है, ठीक, वान डर वाल्स फोर्स, ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अट्रैक्शन, ये आपका एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसके थ्रू आपस में ये जो मेटल्स होते हैं या सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं आपस में अटैच रहते हैं। ठीक, देखिए एक्चुअल में तो वान डर वाल्स कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, बट ये इंटर किया रहता है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, बट एक फोर्स होता है जो कि बिग फोर्स होता है जिसके थ्रू एटम्स या क्रिस्टल्स आपस में अटैच रहते हैं। ठीक, आपस में अटैच रहते हैं। तो ये माना जाता है कि इनका अटैचमेंट होते समय इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या है? वान डर वाल्स रेडियाई है। मतलब जो रेडियस है किसी भी एटम का जो आपस में अटैच है, ठीक, उसको क्या कंसिडर किया? वान डर वाल्स रेडियाई। ठीक, देखिए जो बेसिकली होता आपका, ठीक, बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द एटम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, ठीक, आर अटैच्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, बट इन सॉलिड स्टेट इट इज आल्सो हेल्ड का मतलब जुड़ना, ठीक, या अटैच, ठीक, बाय वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो, अब देखिए हम चूंकि पढ़ रहे हैं वान डर वाल्स रेडियाई, ठीक है, तो उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए जनरली क्या होता है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच रहते हैं। ठीक, बट अगर यही क्वालिटी कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो वो या उन सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स में उनमें आपस में, ठीक, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ठीक, या आपस में वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये अटैच रहते हैं। ठीक, तो देखिए फिर जब ये वान डर वाल्स फोर्स के थ्रू अटैच रहते हैं तो इनके बीच कोई डिस्टेंस होगा, तो आप समझते हैं कि ये वान डर वाल्स रेडियाई क्या होता है। तो देखिए मान लेते हैं हम कि हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, जो आपस में एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से सपोज करिए कि ये आपका मॉलिक्यूल है जिसके एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड अटैच है। ये मान लीजिए एटम है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड अटैच है, मतलब ये जुड़े हुए हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं
इस वाले डिस्टेंस को आपको समझा चुके हैं कि ये आपका क्या है, ठीक। ये ओवरऑल डिस्टेंस का जो आधा पार्ट होता है ये वाला, ये आपका कौन सा है, कोवेलेंट रेडियस है। क्या है, कोवेलेंट रेडियस है, ठीक। तो इस मॉलिक्यूल के, ठीक, जो जस्ट बगल में है, ठीक, इधर भी हो सकता है, इधर किसी भी तरफ हो सकता है, ठीक है। मतलब इस मॉलिक्यूल के इधर भी हो सकता है, तो इससे भी ऐसे कोई कोवेलेंटली बॉन्ड जुड़ा रहेगा मॉलिक्यूल, उसके भी जस्ट अगल बगल हो सकता है। तो हम कंसिडर करते हैं इधर भी ऐसे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक, जो कि इस प्रकार कुछ अटैच है, कुछ इस प्रकार से अटैच है, ठीक। ये भी देखिए कोवेलेंटली बॉन्ड मान लिया हमने कि ये भी आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक। ये हो गया आपका डी। इसका जो हाफ है, ठीक, ये डिस्टेंस हाफ, ठीक, हाफ, ये है आपका कोवेलेंट रेडियस। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब दो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के एटम्स के, ठीक, न्यूक्लियस के जो बीच का डिस्टेंस है उसका हाफ पार्ट कहलाता है आपका वन डर वाल्स रेडियस, ठीक। अर्थात ये जो डिस्टेंस है आपका ये, ठीक, ये कहलाता है आर वी, यानी रेडियस ऑफ वन डर वाल्स, अर्थात वन डर वाल्स रेडियस, ठीक, वन डर वाल्स रेडियस। तो आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज one half of the distance between the nuclei of two atoms of two adjacent atoms of two adjacent molecules of two adjacent molecules of an element in a element in the solid state, in the solid state, which is held together by van der Waals force of attraction, ठीक। आपने क्या लिखा है, हमने लिखा it is defined as one half of the distance between the nuclei of two adjacent molecules of an element in the solid state which is held together by van der Waals force of attraction। का मतलब क्या है, ठीक। तो देखिए हमने जैसे कि आपको पहले समझाया कि देखिए जो दो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं जो कि आपस में पहले से ही कोवेलेंटली बॉन्ड यानी अटैच हैं, ठीक, उनके बीच का यानी उनके एटम्स के बीच का, अर्थात ये जो आपके दोनों एटम हैं, ठीक, तो ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं, ठीक, ये भी अटैच हैं। इनके एटम्स के बीच जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ पार्ट यानी ये वाला डिस्टेंस, ठीक, ये वाला यानी कि एटम्स के डिस्टेंस का आधा क्या कहलाता है, वन डर वाल्स रेडियाई कहलाता है। क्या कहलाता है, वन डर वाल्स रेडियाई, ठीक। तो आप इसको डेफिनेशन को लिख लीजिए, फिर इस पे हम एग्जाम्पल को समझते हैं।
एग्जाम्पल को समझने से पहले हम समझते हैं थोड़ा इसकी कुछ कंडीशन के बारे में, ये कहाँ पाया जाता है। तो आप लिखेंगे, स्टार बना के लिखिएगा, दे आर present where present when molecule is considered in crystalline solid state, means solid state, or लिक्विड स्टेट, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट इज absent इन गैसियस स्टेट। कहने का मतलब ये है कि आप वहीं इसको मेजर कर सकते हैं, देखा जाता है जहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में है, या तो सॉलिड स्टेट में है, ठीक, या लिक्विड स्टेट में है, अथवा सॉलिड स्टेट में है, ठीक। बट ये गैसियस स्टेट में नहीं मेजर किया जा सकता, ठीक, क्योंकि गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक। चलिए अब इसकी एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इन Cl2 molecule molecules the distance between two nucleus of two nucleus of two adjacent chlorine of neighboring molecules to adjacent molecules is 3.60 angstrom, and the distance between the two bonded chlorine atom is 1.98 एंगस्ट्रॉम, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसमें हम कैसे आप वन डबल रेडियाई और कोलन रेडियाई कैलकुलेट करते हैं। देखिए एग्जांपल है आपका कि कोलिन मॉलिक्यूल में जो डिस्टेंस है दो न्यूक्लियस का, ठीक, किसके, दो न्यूक्लियस के, जो आपके जो एटम्स हैं उनके दो न्यूक्लियस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 3.60 एंगस्ट्रॉम, और उस क्लोरीन के एटम जो आपस में अटैच हैं, ठीक, बाय कोवेलेंट बॉन्ड, उनका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का वो है 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो आप कोवेलेंट रेडियस देखेंगे, ठीक, हम निकालेंगे सॉल्यूशन में 10, ठीक, 10 द कोवेलेंट रेडियाई, ठीक, ये हो जाएगा आपका इसका 1/2, ठीक, तो हो जाएगा 1.98, ठीक, अपॉन 2 बराबर 0.99 एंगस्ट्रॉम, ठीक, 0.99 एंगस्ट्रॉम, एंड द वान डर वाल्स रेडियाई, ठीक, वान डर वाल्स रेडियाई, ठीक, ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक, ऑफ 1/2 आप किसका 3.60, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं, इसका तो हो जाएगा 1.80 एंगस्ट्रॉम, 1.80 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, फिर समझते हैं इसको एज फिगर, यानी फिगर बना करके कैसे आप समझते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, तो जो आपने विकल्प देखे हैं इसको फिगरली कैसे समझ सकते हैं, फिगर बना करके देखिए। कहने का मतलब ये है कुछ
कि ये जो डिस्टेंस है कोलिन का, मतलब ये भी सीएल है कोलिन, ये भी कोलिन है, ठीक। ये जो डिस्टेंस है अर्थात ये वाला, ये कितना दिया गया था, ये दिया गया था आपका 1.98 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये डिस्टेंस यहाँ तक का डी, ठीक। तो इसका आप रेडियस निकाल सकते, तो हो गया था आपका d/2 इक्वल टू हो गया आपका 1.98/2 बराबर 0.99 एंगस्ट्रॉम। और ये जो आपका डिस्टेंस है, ठीक, ये वाला, तो ये भी वही डिस्टेंस है, इसका भी, ये भी कोलिन है, ठीक। ये भी आपका वही है 1.98 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये डिस्टेंस पूरा यानी कि डी, ठीक। तो यहाँ भी आर बराबर आप वही देखेंगे कि 1.98/2 बराबर 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो डिस्टेंस है इन मालिक्यूल के, जैसे एक मालिक्यूल आपका ये हो गया, ठीक, और एक मालिक्यूल आपका ये हो गया, तो इन मालिक्यूल्स के जो एटम्स हैं, यानी ये एटम और ये एटम दोनों आपस में कितने दूर पे हैं, ठीक। तो वो देखा गया या पाया गया एक्सपेरिमेंटली, ठीक। यानी कि ये डिस्टेंस, ये कितना पाया गया, ये पाया गया 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे पूछा गया है कि आपको देखना है कि इसमें वान डेर वाल्स रेडियस क्या होगा। तो वान डेर वाल्स रेडियस मतलब इस डिस्टेंस का, मान लेते हैं कि ये आपका जो डिस्टेंस है, ठीक, ये डी डैश है, तो इसका जो हाफ है, तो इसका हाफ अर्थात आर भी बराबर हो जाएगा डी डैश का 1/2 यानी हाफ बराबर 3.60/2 बराबर 1.80 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखते हैं वान डेर वाल्स रेडियाई। एक बार हम फिर से इसको आपको समराइज करवा देते हैं। देखिए, जो आपका कोवेलेंट रेडियाई है, इसमें आपको देखना है कि 1/2 द डिस्टेंस यानी कि 1/आधे डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस का, जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक, किसके, दो एटम का जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। मतलब अगर इस तरह कोई बॉन्ड है, ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये जो दूरी है इसका जो आधा पार्ट है यानी 1/2 है, ये कहलाता है आपका कोवेलेंट रेडियस। बट अगर दो एटम्स, ठीक, आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं उसी पर, और फिर इसी तरह और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में बॉन्डेड हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं, जैसे कि एक ये मॉलिक्यूल हो गया और एक ये मॉलिक्यूल्स, ठीक, इस मॉलिक्यूल्स के एटम के न्यूक्लियस के जो बीच की दूरी है उसका जो हाफ है यानी कि ये पार्ट, ठीक, ये कहलाता है आपका आरबी यानी कि कोवेलेंट यानी कि वान डेर वाल्स रेडियाई, ठीक। तो उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आप इसके बाद देखते हैं आपका एक बचा हुआ है मेटेलिक रेडियाई, उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।